In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Qadri. I hope you all are doing well. Today's video is very important because we are going to translate paragraph number 6 and 7 of chapter number 7, Sultan Ahmed Mosque. In these two paragraphs, we will visit interior part of the mosque. After reading paragraph number 6, we will come to know that how lower level of the mosque has been designed. While paragraph number 7 will elaborate that how upper level of the interior is adorned and how it has been decorated. So let's start. The interior of the masjid का अंदरूनी हिस्सा at lower level निचली सतह, lower level निचली सतह is lined, लकीरें लगाई गई हैं. अच्छा, लाइन का एक्चुअल मतलब होता है कितार, राइट. with more than 20,000, 20,000 से ज़ायद हैंडमेड, हाथ से बनी हुई सिरामिक टाइल्स. सिरामिक टाइल्स का मतलब होता है चीनी की टाइलें, चीनी मिट्टी की टाइलें. इन मोर देन ज़ायद 50 डिफरेंट, 50 मुख्तलिफ, 50 डिफरेंट 50 मुख्तलिफ ट्यूलिप डिज़ाइंस. ट्यूलिप का मतलब एक्चुअली होता है कप की शक्ल के फूल, राइट. हम इसको गुले लाला का भी नाम देते हैं. गुल का मतलब भी डेफिनेटली फूल होता है, तो फिर आप कहेंगे ट्यूलिप गुले लाला, ट्यूलिप गुले लाला. डिज़ाइंस, नमूने या डिज़ाइन भी कहा जा सकता है, बिल्कुल. अच्छा, थोड़ी सी ट्रिकी है लाइंस स्टूडेंट्स, तो बहुत केयरफुली सुनेंगे. द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा एट द लोअर लेवल, निचली सतह, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह इज लाइंड, लकीरें लगाई गई हैं with more than 20,000 handmade ceramic tiles, 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से. in more than 50 different tulip designs, जिस पर 50 से ज़ायद मुख्तलिफ गुले लाला के डिज़ाइन बने हुए हैं, राइट. अब आप देखिए, इसको हम कंप्लीट लाइन को ट्रांसलेट कैसे करेंगे. द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं, जिन पर 50 से ज़ायद मुख्तलिफ गुले लाला के डिज़ाइन बने हुए हैं. दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू ट्रांसलेट, राइट. वन मोर टाइम. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं, जिन पर 50 से ज़ायद मुख्तलिफ गुले लाला के डिज़ाइन बने हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ नंबर 6. एट द गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर द डिज़ाइन बिकम्स, डिज़ाइन बन जाता है. गैलरी की सतह पर द डिज़ाइन बिकम्स, डिज़ाइन बन जाता है. फ्लेम्बॉयंट, ज़र्कबर्ग, फ्लेम्बॉयंट, ज़र्कबर्ग, रंगीन, बहुत खूबसूरत, राइट. फ्लेम्बॉयंट, ज़र्कबर्ग, विथ रिप्रेजेंटेशन, नुमाइश के साथ, रिप्रेजेंटेशन नुमाइश ऑफ फ्लावर्स, फूलों की, फ्रूट, फलों की, एंड साइप्रेसेस, और सफ़ेदे के दरख्त. साइप्रेसेस, सफ़ेदे के दरख्त. द गैलरी लेवल, नो, एट द गैलरी लेवल द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेम्बॉयंट
with representation of flowers, fruit and cypresses. गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों की नुमाइश के साथ ज़र्गबर्ग बन जाता है। ज़र्गबर्ग बन जाता है या रंगीन बन जाता है, रंगीन हो जाता है, ये भी कह सकते हैं आप, राइट। गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों की नुमाइश के साथ ज़र्गबर्ग हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है क्लास? देखिए, मस्जिद की हर चीज़ आपको वन बाय वन बता रहे हैं, राइट। पहले उन्होंने नीचे की बात की है, ऊपर की बात करेंगे अभी आगे चल के ना पैराग्राफ में, नेक्स्ट वीडियोस में। ऊपर वाला पार्ट कैसे बना हुआ है वो भी बताएंगे, शायद नेक्स्ट पैराग्राफ में ही है, यस, राइट। तो पैराग्राफ नंबर 6 में आपको क्या बता रहे हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा है मस्जिद का, वहाँ पे 20,000 से ज़ायद जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं, और वो टाइल्स किस नौइयत की हैं, वो चीनी की हैं और कितनी खूबसूरत हैं, उन पर कौन से डिज़ाइन बने हुए हैं, ये भी आपको बताया। और अब आपको ये बता रहे हैं कि पहले ही मस्जिद बहुत खूबसूरत है, जो मस्जिद का इनर पार्ट है वो पहले ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो वहाँ पे ट्रीज़ हैं, साइप्रेसेस हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये तमाम चीज़ें मिलके मस्जिद को मज़ीद खूबसूरत कर देती हैं। ओके, आई होप बिल्कुल क्लियर है पैराग्राफ नंबर 6। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको 2 टाइम सुने, 3 टाइम सुने, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टुवर्ड पैराग्राफ नंबर 7। अच्छा क्लास, अभी आपने देखा पैराग्राफ नंबर 6 में हम लोगों ने बात की, कंप्लीट हमने पढ़ा इनर पार्ट मस्जिद का जो है लोअर लेवल वो कैसा बना हुआ है, राइट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें टाइल्स हैं एंड दिस एंड दैट, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो अपर लेवल है मस्जिद का, ब्लू मॉस्क का जो अपर लेवल है, जो बलाई हिस्सा है, वो कैसा बना हुआ है, वहाँ पे क्या करवाया उन्होंने, ठीक है। द अपर लेवल, बलाई सतह, बलाई का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह इज एडॉर्न, सजाई गई है, एडॉर्न सजा हुआ, विद ब्लू पेंट, नीले रोगन से। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडॉर्न विद ब्लू पेंट, अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह को नीले रोगन से सजाया गया है। वन मोर टाइम, अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह को नीले रोगन से सजाया गया है। मोर देन ज़ायद 200 स्टेन ग्लास विंडोज़, मोर देन 200, 200 से ज़ायद स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ का मतलब क्या होता है? दूधिया शीशों वाली खिड़कियाँ। स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, दूधिया शीशों वाली खिड़कियाँ। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज़, 200 से ज़ायद दूधिया शीशों वाली खिड़कियाँ हैं। विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं। इंट्रिकेट, पेचीदा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं। अलाउ नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट का मतलब होता है कुदरती रोशनी। अच्छा स्टूडेंट्स, अलाउ का एक्चुअल मतलब होता है इजाज़त देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें? हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, और सेकंड जो हम लोग बात करें वो नेचुरल लाइट की है, कुदरती रोशनी की। तो कुदरती रोशनी के लिए हम ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते कि इजाज़त देती हैं, कि खिड़कियाँ जो है वो रोशनी को इजाज़त देती हैं। नो, हम कहेंगे खिड़कियाँ जो है वो कुदरती रोशनी अंदर आने देती हैं। टू ब्राइटन अप, रोशन करने के लिए। इट्स इंटीरियर, इसका अंदरूनी हिस्सा। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज़ with intricate designs allow natural light to brighten up its interior. इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए 200 से ज़ायद दूधिया शीशों वाली खिड़कियाँ, जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं,
कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं, राइट। 200 से ज़ायद, या आप यहाँ से ही स्टार्ट करें, बिल्कुल जहाँ पे इंग्लिश ख़त्म हो रही है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए 200 से ज़ायद दूध या शीशों वाली खिड़कियाँ जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं। एंड और शैंडिलियर, चहल चिराग। अच्छा स्टूडेंट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना आपके सामने, CHANDELIERS, राइट, इसको बास लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं चैंडिलियर्स, राइट, वो भी ठीक है, बट इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है दैट इज शैंडिलियर, दैट इज शैंडिलियर, राइट। एंड और द शैंडिलियर्स, चहल चिराग, फानूस का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। फर्दर, मज़ीद, इल्यूमिनेट, रोशन कर देते हैं। इट, इसे, विद देयर ग्लो, अपनी चमक धमक से, ग्लो चमक दमक। एंड द शैंडिलियर्स फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो, और चहल चिराग अपनी चमक दमक से इसे मज़ीद रोशन कर देते हैं। मैं एक दफ़ा फिर पूरी लाइन पढ़ूंगी ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाए। इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए 200 से ज़ायद दूध या शीशों वाली खिड़कियाँ जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं, और चहल चिराग अपनी चमक दमक से इसे मज़ीद रोशन कर देते हैं। देखिए क्या मतलब है कि आपको बता रहे हैं मोर देन 200 तो विंडोज़ हैं वहाँ पे, राइट, जिससे नेचुरल लाइट अंदर आती है। और आप खुद सोचें कि 200 से ज़ायद जब खिड़कियाँ हैं तो वहाँ से जब नेचुरल लाइट अंदर आ रही है तो आई थिंक वहाँ पे मज़ीद किसी भी लाइट की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक हो गया। बट फिर भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, वहाँ पे शैंडिलियर्स इतने ज़्यादा है, मतलब फानूस और ये तमाम चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि वो मस्जिद जो है उसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है इससे। द डेकोरेशंस इंक्लूड, सजावटों में शामिल है, डेकोरेशंस सजावटें, इंक्लूड शामिल है, आयात फ्रॉम द होली कुरान, द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, सजावटों में कुरान पाक की आयात शामिल हैं। बाज़ स्टूडेंट्स की बुक्स पे लिखा होगा वर्सेस, राइट, तो वो भी मतलब उसका सेम है, बिल्कुल आयात ही करेंगे आप। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, सजावटों में कुरान पाक की आयात शामिल है, मतलब जगह जगह पे कुरान पाक की जो आयात हैं वो लिखी गई हैं बहुत खूबसूरती से। द फ्लोर्स आर कवर्ड, फर्श ढके हुए हैं, विद कारपेट्स, कालीनों के साथ। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। ओके हो गया स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने आज की वीडियो में मस्जिद के जो लोअर लेवल है उसको भी पढ़ा कि वो कैसे बना हुआ है, वहाँ पे तो सारी टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ नंबर 7 में मस्जिद का अपर पार्ट पढ़ा कि अपर लेवल कैसे बना हुआ है, जिस पे हमने मेजरली पढ़ा कि वहाँ पे जो है ब्लू पेंट किया गया है और वहाँ पे 200 से भी ज़ायद स्टेन ग्लास विंडोज़ हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 6 and 7. I hope it's quite clear to all of you. But still, if you have any questions, you can ask me in comment section or you can email me. For the next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Khatri and be with me in my next video. Thank you.